घमंडी राजा। एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव का एक राजा था। उस राजा को अपने राज्य का बहुत ही घमंड था और अपनी बुद्धि पर भी बहुत ही गर्व था। युद्ध में जीतने पर वो बहुत ही गर्वित होता था। किसी की भी परवाह के बगैर लोगों का अपमान करता था। लोगों को अपने से नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करता था, इसलिए लोग उस पर नाराज हुआ करते थे। उसी राज्य में एक विद्वान पंडित रहा करते थे। एक दिन गांव के लोग अपनी समस्या लेकर पंडित जी के पास चले गए और अपनी समस्या पंडित जी को बताई। तब पंडित जी ने राजा को सबक सिखाने का सोचा और वो दरबार की तरफ चलने लगे। दरबार पहुंचने पर राजा उनसे कहने लगे, बोलो पंडित जी, आपकी क्या सहायता करूं? कुछ चाहिए तो मांग लो। दान चाहिए तो दान लीजिए, या फिर धन, सोना, जमीन, अनाज, जो चाहिए वो मांग लो। ये सुनकर पंडित जी ने राजा की तरफ देखा और हंसने लगे। राजा और दरबार के बाकी लोगों को पंडित जी क्यों हंस रहे वो समझ में नहीं आ रहा था। पंडित जी अपनी हंसी रुकने के बाद कहने लगे, महाराज, आप मुझे क्या देंगे, क्योंकि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा का सिपाही गुस्से से पंडित जी को मारने के लिए आ ही रहा था, लेकिन सेनापति ने उसे रोक लिया और पंडित जी से और कुछ बोलने की इच्छा है क्या पूछने लगा। उस पर पंडित जी बोले, महाराज, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, आपका जन्म ही आपकी इच्छा से नहीं हुआ, तो फिर सूरत, रूप, पराक्रम, यह गुण आपको कहाँ से मिले? आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया तभी तो आपका जन्म हुआ। आपके पास का अनाज तो धरती माँ की देन है। धरती माँ ने अपने बच्चों के खाने के लिए अनाज उगाया और वो आपके पास आ गया। आप उसकी देखभाल कर रहे हो। और खजाने की बात करें तो वो तो अपने राज्य के लोगों ने कर के रूप में आपको दिया हुआ धन है। और ये साम्राज्य तो आपको दादा परदादा से हिरासत में मिला हुआ वरदान है। और रही आपकी जान, वो भी ईश्वर की कृपा है। अगर सब दूसरों की ही देन है तो आप मुझे क्या देंगे और किस बात पर घमंड करेंगे? इतना बोलकर पंडित जी दरबार से चले गए। राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से राजा ने घमंड करना छोड़ दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू।